तो देखो यार, यहाँ पे मैं एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के सामने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड लेकर के। जेईई मेन 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देख रहे थे। बैक टू बैक हमारे पास में एपिसोड्स चल रहे हैं। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जा करके प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको बैक टू बैक एपिसोड्स देखने हैं। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में 1 फरवरी के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस देखे थे जेईई मेन 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर में मैं आपके सामने आपको अगले 2-3 एपिसोड्स में मैं आपको 1 फरवरी के शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस दिखाऊंगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पर ले लिया। आप देख सकते हो मैथ्स का एक क्वेश्चन है यहाँ पर दिख रहा है आपको, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट वगैरह कुछ दिया हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास में कुछ प्रोबेबिलिटी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा जुगाड़ ट्रिक, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक किस तरीके से हमारे पास में काम करता है। काफी सारे बच्चों के दिमाग में था कि भाई जेईई मेन में तुक्का नहीं लगेगा, ट्रिक नहीं लगेगा, बट बहुत सारे बच्चों ने जेईई मेन के अंदर में तुक्का ट्रिक लगाए हैं, जुगाड़ से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, अच्छे अच्छे परसेंटाइल जो है अचीव किए अपने मार्क्स को बूस्ट करके। अभी सेकंड अटेम्प्ट के पहले अगर आप लाइन से सीरीज को देखते हो, फॉलो करते हो, सीखते हो, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में भी जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगने वाले हैं। राइट, इस क्वेश्चन को आप देखो, मैंने आप लोगों को डायग्राम अप्रोच सिखाया था, डायग्राम बना करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो कई बार क्या होता है, आप अगर एक्चुअल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हो तो डायग्राम अप्रोच आपको काम आता है। डायग्राम अप्रोच से आपको और ज्यादा क्लैरिटी भी हो जाती है और काफी आप क्लोज हो जाते हो अपने आंसर के। राइट, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, लेट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल। स्टेप बाय स्टेप हम काम करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम पहले सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सिस बना लेते हैं। तो ऐसे मैं क्या करता हूं, ऐसे मैं एक्सिस बना लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं जिससे कि आपको क्लैरिटी हो देखने के अंदर में। आप सर्कल देख सकते हो यहाँ पर 0,1 पे हमारा सर्कल है। तो आप पहले तो क्या करोगे, नंबरिंग करोगे, है ना। आप पहले नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3, इस तरीके से 1 2 3, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक रफ एक्सेस हमारा यहाँ पर बन गया। अब इसको ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। क्या चीज ड्रॉ करनी है आपको, सबसे पहले तो ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल को आप ड्रॉ करो। x² + y - 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसका जो सेंटर है सर्कल का, वो कहां पर आएगा, 0,1 पे आएगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो 0,1 पे हमारे पास में क्या, यहाँ पर 0,1 पे हमारे पास में सेंटर है और रेडियस है 1 का। तो 1 का रेडियस है, तो ये हमारे पास में इस तरीके से 1 रेडियस का सर्कल कुछ इस तरीके से हमारा ये बनेगा। आपको अप्रॉक्स डायग्राम जो है बनाना आना चाहिए। यहाँ पर एक अप्रॉक्स डायग्राम आप बनाओ। देखो एग्जैक्ट तो आप नहीं बना सकते, बट एक अप्रॉक्स डायग्राम आपको जो है कुछ इस तरीके से बनाना रहता है। ठीक है, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखो यहाँ तक क्लियर है, 0,1 पे सेंटर है, ओरिजिन शिफ्ट से हमको समझ में आ रहा है, और रेडियस 1 है। अब आगे देखो, हमको क्या चाहिए, ओरिजिन से। ठीक है, कहां से, ओरिजिन से। ओरिजिन कहां पर है, यहाँ पर है। ओरिजिन से हमको क्या करना है, कॉर्ड्स बनाना, और उस कॉर्ड्स का हमको मिड पॉइंट्स देखना है। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ दिस सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, इंटरसेक्ट द लाइन x + y = 1। तो ये जो x + y = 1 है, इसको भी आप ड्रॉ कर लो लगे हाथ, इसको भी लगे हाथ आप ड्रॉ कर लो। x + y = 1, इसके लिए क्या करेंगे, x को 0 लो, y 1 आ जाएगा, है ना। x को 0 लो, y 1 आ जाएगा, सिंपल हो गया। तो x को 0 लो, y 1 आ जाएगा यहाँ पे, और y को 0 लो, x 1 आ जाएगा, y को 0 लो, x 1 आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट को आप मिला दो, खाली आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट को आप खाली मिला दो, आपका काम ऐसे ही हो जाएगा। तो ये वाला हमारा लाइन भी बन गया, सर्कल भी बन गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ये सर्कल हमारा बन गया, x² + y - 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये लाइन हमारा बन गया x + y = 1। अब चाहिए क्या, हमको ये चाहिए कि भाई कॉर्ड्स बनाना है ओरिजिन से, और उसका मिड पॉइंट देखना है। सर्कल पे कॉर्ड्स बनाओ, उसका मिड पॉइंट देखो। तो आप डायग्राम को खाली इमेजिन करो, मैं यहाँ पर कॉर्ड्स बनाता हूँ आपके सामने। कॉर्ड्स कैसे हो सकते हैं, देखो यहाँ से कॉर्ड बनाना है मेरे को ओरिजिन से, तो कॉर्ड अलग अलग टाइप का हो सकता है। कॉर्ड ऐसा हो सकता है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो। कॉर्ड ऐसा हो सकता है, इसका मिड पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। हमको क्या चाहिए, मिड पॉइंट्स का लोकस। अब मिड पॉइंट्स का लोकस आप इमेजिन कर पा रहे हो, बहुत सारे कॉर्ड्स होंगे ना, तो
आप देखो ध्यान से, एक कॉर्ड ये भी होगा, एक ये भी तो कॉर्ड होगा ना, जो डायमीटर ही बन जाएगा, उसका मिड पॉइंट क्या होगा, इसके ऊपर ही आएगा, उस लाइन को टच करेगा, समझ रहे हो, उस लाइन को, लाइन के ऊपर आएगा। उसी तरीके से एक कॉर्ड आपका क्योंकि यहां से यहां भी तो एक कॉर्ड होगा ना, यहां से यहां, ठीक है, तो उसका क्या आएगा, इसके ऊपर आएगा। तो ऐसे बहुत सारे कॉर्ड्स बनेंगे, उन सबका मिड पॉइंट का अगर आप लोकस देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से आपका बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो पी क्यू क्या होगा, पी एंड क्यू विल बी व्हाट, दिस विल बी पी एंड दिस विल बी क्यू। क्या आपको बात समझ में आ रहा है, यस और नो? क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रहा है? अब आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ पी क्यू चाहिए, सिंपल सा बात हो गया। तो आपके पास में क्या है, सर्कल इस तरीके से है, ये एक पॉइंट है पी का और ये एक पॉइंट है आपका क्यू का। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो डिस्टेंस आएगा ये 1 से छोटा आएगा, इतना तो फॉर श्योर है ना, क्योंकि सर्कल का रेडियस ही 1 है ना। तो सर्कल का रेडियस ही 1 है, तो दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए, 1 और √2 जो कि 1.4 होता है। आप इन दोनों में से तुक्का लगा सकते हो, इन दोनों में से आप क्या है, तुक्का लगा सकते हो। अब यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये 0.5 से बड़ा होगा, ये जो डिस्टेंस है ना आपको 0.5 से तो बड़ा ही फील आ रहा है, तो ये तो 0.5 है, तो इसको भी आप काट सकते हो। ऑप्शन सी को आप एक बेस्ट पॉसिबल तुक्का यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये दिखने में आपको फील आ रहा है कि 0.5 से बड़ा है, 0.7 0.8 इस रेंज में दिख रहा है आपको, डायग्राम से हमको समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको सॉल्व करना है तो आप देखो P क्या है, P तो आपको पता है भैया 0,1 है, सारा खेल Q का है। Q कैसे निकलेगा, Q निकालने के लिए आपको ये पॉइंट देखना पड़ेगा 1,1 और मिड पॉइंट निकाल लो आप। यहाँ पे एक तरीके से एक स्क्वायर टाइप का बन जा रहा है, 0,0 और 1,1 का मिड पॉइंट क्या होगा, वही हमारे पास में होगा Q, विच इज हाफ, और हाफ और 0,1 से आप डिस्टेंस निकाल लो। तो दिस विल बी व्हाट, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 -1 -1/2 का होल स्क्वायर विच इज 1/4 एंड दिस विल कम आउट टू बी √2/4 है ना, विच इज √1/2 विच इज 1/√2, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, बट आप देख सकते थे कि हमने डायग्राम के फील्ड से 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया था। सिर्फ जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको आप फॉलो करो, डायग्राम से आपका आंसर आ जाता है। ट्रिक आपको कब लगाना है, जब आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तब आपके लिए ट्रिक हैंडी है। ये नहीं कि आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व करना जानते हो फिर भी आप ये सब बुद्धि लगा रहे हो, नहीं। हाँ, आप क्रॉस चेक करने के लिए सर्कल बना के थोड़ा सा आप देख सकते हैं चीज को, तो आपको एक एस्टिमेशन लग जाता है कि आंसर क्या होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है। बट इतना भी छोटा नहीं आ रहा था कि 0.5 आ जाए, है ना। 0.5 होता तो कुछ यहाँ पर होता, समझ रहे हो आप बात को, क्योंकि रेडियस देखो, रेडियस ही अगर 1 है तो 0.5 यहाँ आता, बट हमारा यहाँ आ रहा था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि भाई यहाँ से हमने कॉर्ड जब बनाया तो ये यहाँ से यहाँ हमारे पास में क्या 1,1, तो उसका मिड पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको हो सकता है डायग्राम जो आप अच्छे से बनाओगे ना, आप खुद से करके देखोगे तो आपको समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो ये तो एक क्वेश्चन था, और मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, सेकंड क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, लेट अजय will not appear in JEE exam with probability P equals to 2/7 while both Ajay and Vijay will appear in the exam with probability Q 1/5। तो इसमें क्या है, देखो थोड़ा सा स्मार्टली आपको क्या है, तुक्का लगाना है, दो ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। अजय will not appear in JEE exam with probability 2/7, तो अजय अपीयर करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, अजय विल अपीयर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/7, है ना। नॉट अपीयर की प्रोबेबिलिटी अजय के लिए है 2/7 कि वो जेई का एग्जाम नहीं देगा, तो विल अपीयर की प्रोबेबिलिटी 5/7 होगा। 5/7 इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब कि अजय के अपीयर करने के चांसेस ज्यादा है। अब क्या कह रहा है, बोथ अजय एंड विजय विल अपीयर इन द एग्जाम विद प्रोबेबिलिटी 1/5, अजय प्लस विजय बोथ विल अपीयर, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5, मतलब जस्ट 20%, मतलब कि लो प्रोबेबिलिटी, यस और नो। अब समझना आप क्या कह रहा है, अजय देगा इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है, लेकिन दोनों देंगे इसकी लो प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर विजय विल अपीयर लेस प्रोबेबिलिटी, यस और नो। अकेले अजय की प्रोबेबिलिटी हाई थी, दोनों की प्रोबेबिलिटी कम है, इसका मतलब विजय की प्रोबेबिलिटी कम है, कॉमन सेंस, क्योंकि अजय की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, दोनों दे इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो मतलब विजय की प्रोबेबिलिटी कम है। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि विजय विल नॉट अपीयर
प्रोबेबिलिटी कि भैया अजय अपीयर करेगा और विजय अपीयर नहीं करेगा, यही तो कह रहा है। अजय अपीयर करे इसके हाई चांसेस है, और विजय अपीयर ना करे इसके भी हाई चांसेस है ना। नॉट अपीयर, यहां पर कह रहा है अपीयर की प्रोबेबिलिटी लेस है, नॉट अपीयर की प्रोबेबिलिटी हाई ऑब्वियसली, है ना। यहां पर अगर मैं कर दूं विजय नॉट अपीयर, तो लेस की जगह हाई आ जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अजय देगा हाई प्रोबेबिलिटी, विजय नहीं देगा उसकी भी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो ओवरऑल जो है आंसर बड़ा आने वाला है, प्रोबेबिलिटी हाई में आने वाला है, यस और नो। अब आप अगर ऑप्शंस को देखते हो ध्यान से, तब आपको यहां पर दिखेगा 9/35 बहुत छोटा नंबर है, 3/35 बहुत ही छोटा नंबर है, 24/35 एक बड़ा नंबर है, और 18/35 एक बड़ा नंबर है। ये आप देखोगे तो 0.5 के आसपास है, ये आप देखोगे तो आपका कितना है, 0.5 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। ये आपका पॉइंट मे बी 7 के आसपास हो जाए, ठीक है ना, 0.7 0.8 जो भी आपके हो जाए, है ना। 8 3 24, 8 4 32, जो भी आपके हो जाए, 0.5 से तो बड़ा है। बट ये देखो आप कितना है, 0.1 भी नहीं है, ये आप देखो कितना है ना, 0.25 समथिंग है। तो ये सब क्या है, बहुत छोटे छोटे नंबर्स है। बट यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या समझ में आया कि आंसर बड़ा आना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो एटलीस्ट यू कुड एलिमिनेट 2 ऑप्शंस, सी और डी में से आप एक तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? अब एग्जैक्टली तो देखो सॉल्व करके ही होता है, बट आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए तो आपके 50-50 चांस है सही होने के। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है, क्योंकि सही होने के 4 नंबर, गलत होने के 1 नंबर। रिस्क मैनेज कर लिया आपने, ज्यादा नंबर मिलेगा अगर सही हो तो, और कम नंबर जाएगा गलत हो तो, और 50-50 चांस है दोनों के होने के। ऐसे केसेस में आपको तुक्का लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए दोबारा बताता हूं, पहले कई बार बता चुका हूं। अगर आप 20 क्वेश्चंस में ऑप्शन एलिमिनेशन कर लेते हो 2-2, तो आपके 20 में से 10 सही होंगे और 10 गलत होंगे। अगर आप बचे हुए में से तुक्का मारते हो तो 10 सही होने के 40 नंबर मिलेंगे, 10 गलत होने के -10 होंगे। आप 30 मार्क्स का यहाँ पर क्या करोगे, बूस्ट करोगे। तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग यू शुड डेफिनेटली गो फॉर द गेस इफ यू हैव एलिमिनेटेड 2 ऑप्शंस श्योरली। तो आपको बचे हुए 2 में से तुक्के मारने चाहिए जेई जैसे एग्जाम में, जहां पर +4 -1 का पैटर्न होता है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट गेसिंग करने के पहले आपको ऑप्शन एलिमिनेशन दिखाया, और यहाँ पर आपको मैंने डायग्राम अप्रोच से पूरा जुगाड़ टेक्निक दिखाया। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग चेकआउट कर लेना, क्या है मुझे नहीं पता, शायद से इसका आंसर डी है, ठीक है। चेकआउट कर लेना आप लोग इसका आंसर एक्चुअल में क्या है। इसका हमारे पास में आंसर है 1/√2, राइट। अब आप लोग जाओ यार, डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, और साथ में आपको एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक मिलेगा। आपके जितने भी कंपटीटर्स हैं जो भी AR स्क्वाड को फॉलो करते हुए एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में भी एनरोल कर रहे हैं, देर मत करो, कुछ दिनों में इसकी प्राइस जो है बढ़ने वाली है। अभी 2,999 का कोर्स आपको 1,999 में अवेलेबल है। इस कोर्स से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा रिजल्ट किया है, सेकंड अटेम्प्ट में और भी ज्यादा स्टूडेंट्स इससे अच्छा रिजल्ट करने वाले हैं। आप नंबर बूस्ट कर सकते हो 60 से 80 नंबर कम टाइम के अंदर में। इस कोर्स के थ्रू स्ट्रक्चर्ड वे में आप सारे के सारे ट्रिक्स सीखोगे। एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है ये, जो आपको कम टाइम में आपके नंबर बूस्ट करा करके देता है। प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है, रिकॉर्डेड कंटेंट आपको मिलता है इसके अंदर में, आप अपने टाइम के हिसाब से कभी भी देख सकते हो। तो लाइव लेक्चर का कोई झमेला नहीं है कि आपको स्पेसिफिक टाइम पे देखना पड़ेगा। जेईई मेन 2024 के सेकंड अटेम्प्ट तक आपके पास में कोर्स की एक्सेस रहेगी। ये हमारे बाकी कोर्सेज है, आप चेकआउट कर सकते हो, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप हमारे टीम को व्हाट्सअप करके आप एनरोल कर सकते हो, कोई क्वेरी आपके मन में हो तो पूछ के एनरोल कर सकते हो। अगर आपका स्कोर 100 की रेंज में अटक रहा है, वहां से 170, 180, 190 इस रेंज में जाना है, ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। बाई चांस आप मान लो बहुत ही खराब सिचुएशन में हो, 20-30 नंबर आपके आ रहे हैं, वहां से आपको कट ऑफ तक पहुंचना है, तो ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। मतलब बच्चों ने 80-90 परसेंटाइल सिर्फ इस कोर्स से लाए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में, ठीक है। तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे शिफ्ट्स के जो पेपर्स है उसके अंदर में भी ट्रिक्स आपको इसके अंदर में दिखाया जाएगा इस कोर्स के अंदर में। तो ओवरऑल बहुत शानदार कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर के चेकआउट करो, और फ्री प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी आपको रेगुलरली एग्जाम तक फॉलो करना है। चलो बाकी तो बस यही बात है।